Hello everyone, so welcome to my channel Miss Botanophilic, and in today's video I'll be telling you about the different type of embryo sac. ओके, सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि एंजियोस्पर्म के केसेस पे कितने टाइप के एम्ब्रियो सैक होता है। तो बेसिकली हमें पता है कि एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन किससे होता है। इसका फॉर्मेशन होता है मेगास्पोर से, और मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है मेगास्पोर मदर सेल से। तो कितने टाइप के एम्ब्रियो सैक होता है ये बेसिकली मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो सैक ऑन द टोटल नंबर ऑफ द मेगास्पोर। अगर एक मेगास्पोर से है तो उसे मोनोस्पोरिक बोलते हैं, दो मेगास्पोर से है तो बाइस्पोरिक बोलते हैं, और अगर चार के चार मेगास्पोर यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं तो उसे टेट्रास्पोरिक बोलते हैं। आपको पता होगा कि मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस होता है, जिसके बाद से वो मेगास्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये चार मेगास्पोर्स में से अगर एक ही इन्वॉल्व है मोनोस्पोरिक, अगर दो इन्वॉल्व है तो बाइस्पोरिक, और अगर मोर देन टू है तो उसको पॉलीस्पोरिक बोलते हैं, या फिर अगर चारों के चार इन्वॉल्व है तो उसे आप टेट्रास्पोरिक बोलते हैं। ठीक है, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, तो जिसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो सैक अकर फ्रॉम द वन मेगास्पोर। There was a mistake, it is not the microspore, it's the megaspore. Okay, so the development is taking place from the single megaspore. It is refers to as the monosporic development. The monosporic development is basically of two type. It is the 4 nucleate condition and the 8 nucleate condition. तो इट इज इजीली एक्सप्लेन कि जो मोनोस्पोरिक होता है वो दो टाइप का हो जाता है। कभी कभी सिंगल सिंगल फॉर्म में भी डिटेल पूछ ली जाती है, लेकिन आपको हर एक फॉर्म के बारे में एटलीस्ट उसके टाइप्स और थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो मोनोस्पोरिक जो होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है 4 न्यूक्लिएट और एक होता है 8 न्यूक्लिएट। तो 4 न्यूक्लिएट मोनोस्पोरिक टाइप एंड 8 न्यूक्लिएट मोनोस्पोरिक टाइप। तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि 4 न्यूक्लिएट जो मोनोस्पोरिक टाइप होता है इसका नेम होता है ओनियोथेरा टाइप, और 8 न्यूक्लिएट मोनोस्पोरिक टाइप को हम लोग पॉलीगोनम टाइप बोलते हैं, राइट। इसके बाद से जो 4 न्यूक्लिएट सिचुएशन होता है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन 2 होते हैं, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन 3 होते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो 1 से 2, 2 से 4, वैसे ही 1 से 2, 2 से 4, 2 से फाइनली क्या हमारा जो थर्ड माइटोटिक डिवीजन हुआ है यहाँ पे, तो उससे 4 बने हैं, एंड देन फाइनली वी हैव द 8 न्यूक्लिएट पर कंडीशन। तो यहाँ पे 3 माइटोटिक डिवीजन होते हैं, और यहाँ पे कितने होते हैं 4, 2 माइटोटिक डिवीजन होता है। उसके बाद से अगर हम एंटीपोडल सेल के बारे में कहेंगे तो 4 न्यूक्लिएट मोनोस्पोरिक जो टाइप होता है वहाँ पे एंटीपोडल सेल एब्सेंट रहती है, और यहाँ पे क्या होता है कि एंटीपोडल सेल प्रेजेंट रहती है, वो भी 3 और चेलेजल एंड की तरफ प्रेजेंट रहती है। उसके बाद से दे आर डेवलप फ्रॉम, अगर हम 4 न्यूक्लिएट मोनोस्पोरिक टाइप के बारे में बोलेंगे तो इनका डेवलपमेंट हमेशा माइक्रोपाइलर एंड से होता है, और 8 न्यूक्लिएट वाले का किससे होता है, इसी का ऑल्टरनेट चेलेजल एंड से होगा, राइट। इसके बाद से अगर हम लोग पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉइडी के बारे में कहेंगे तो ये हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन अगर 8 न्यूक्लिएट मोनोस्पोरिक टाइप के बारे में कहेंगे तो ये हमेशा डिप्लॉइड होते हैं, यानी कि यहाँ पे दो न्यूक्लियाई मिलके क्या करते हैं, पोलर न्यूक्लियाई का पोलर सेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो पोलर सेल में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे पोलर सेल में सिर्फ सिंगल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आपसे मोनोस्पोरिक के बारे में पूछेंगे तो आप मोनोस्पोरिक को डिस्क्राइब करोगे कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम द सिंगल मेगास्पोर, एंड देन इसके दो टाइप्स के बारे में आप एक्सप्लेन करोगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर डायग्राम। तो ये मैंने एक बेसिक सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है, अगर आप इसको समझ जाते हो तो आपको इसकी थ्योरी को ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। तो ये है पहले 4 न्यूक्लिएट सिचुएशन समझते हैं। तो कितने न्यूक्लियस है, 1 2 3 4, ये 8 न्यूक्लिएट है, तो 3 इस तरफ कितने हो गए 6, और 7 8 ये पोलर न्यूक्लियर बीच में हो गया। तो देखो ये मैंने माइक्रोपाइलर एंड और ये चेलेजल एंड है। आपको ये चीज़ बेसिक पता होनी चाहिए कि माइक्रोपाइल एंड पे हमेशा क्या होती है, सिनर्जिड्स और एगापैरेटस प्रेजेंट रहता है, एक्सेल और सिनर्जिड्स, और चेलेजल एंड पे हमेशा क्या होता है, एंटीपोडल सेल प्रेजेंट रहती है। तो 4 न्यूक्लिएट कंडीशन में क्या है, एक तो एक्सेल बनाती है, 2 सिनर्जिड और एक पोलर न्यूक्लियाई बनाता है। ठीक है, तो कितने हो गए 4 न्यूक्लिएट कंडीशन। ये क्या होता है, टिपिकल एम्ब्रियो सैक की कंडीशन होती है जहाँ पे 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट सिचुएशन होती है। कैसे, 3 चेलेजल एंड पे एंटीपोडल सेल बनाती है, यानी कि 3 न्यूक्लियाई क्या होती है, एंटीपोडल सेल का फॉर्मेशन करेगी, एक न्यूक्लियाई एक्सेल बनाती है, 2 न्यूक्लियाई क्या होता है वो सिनर्जिड्स का फॉर्मेशन करती है, और 2 न्यूक्लियाई बीच में क्या होती है, पोलर सेल का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, तो ये किसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये 8 न्यूक्लिएट मोनोस्पोरिक टाइप का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट। अब देखो जो बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट होता है, यहाँ पे जो एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है वो 2 माइक्रोस्पोर से होता है, 2 मेगास्पोर से होता है। ठीक है, तो देखो आपको एक चीज़ पता होगी कि मैंने यहाँ पे एक बेसिक सा डायग्राम आपको दिखा रखा है अबाउट द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस, कि कैसे मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली इसका जो डेवलपमेंट प्रोसीजर होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है किससे, मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट कंडीशन से, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, 4 न्यूक्लिएट और 8 न्यूक्लिएट मोनोस्पोरिक डिवीजन। तो उसमें 8 न्यूक्लिएट मोनोस्पोरिक डिवीजन की तरह ही इसका डेवलपमेंट होता है। तो बेसिकली पहले आप ये चीज़ समझो कि बाइस्पोरिक के 2 टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक पढ़ने के लिए आपको ये आना चाहिए कि आपको पता है एमएमसी होता है, उसमें जब फर्स्ट डिवीजन होता है तो वो 2 मेगास्पोर बनाते हैं, फिर 2 मेगास्पोर में सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होता है, तो उसके बाद से 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है,
तो बेसिकली जो एमएमसी या फिर मेगास्पोर मदर सेल होती है, इसमें क्या होता है, 2 माइटोटिक डिवीजन होते हैं और 2 माइटोटिक डिवीजन के बाद फाइनली ये 4 क्या करती है, मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन करती है, मतलब मेगास्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करती है। इस मेगास्पोर टेट्राड में 2 होते हैं माइक्रोपाइल के टूवर्ड्स, 2 होते हैं चैलेंजर एंड के टूवर्ड, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या हो जाता है, एक चीज़ आप समझ के देखो कि अगर माइक्रोपाइल की तरफ जो 2 हमारे यहाँ पे क्या है, जो माइक्रोपाइल की तरफ 2 मेगास्पोर्स प्रेजेंट है, अगर ये फंक्शनल होते हैं और चैलेंजर वाले क्या होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं, तो उस टाइप के बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसैक को हम लोग एंडीमायोन टाइप का एम्ब्रियोसैक बोलते हैं। लेकिन अगर चैलेंजर एंड की तरफ क्या होते हैं, रखे हुए 2 मेगास्पोर्स फंक्शनल होते हैं और जो माइक्रोस्पोर की टूवर्ड्स वाले क्या होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं, तो वो एलियम टाइप का क्या होता है, एम्ब्रियोसैक होता है, ठीक है। तो अगर इसका टाइप जानने को आता है बाइस्पोरिक टाइप के एम्ब्रियोसैक, तो बेसिकली इसके 2 टाइप होते हैं, एक एंडीमायोन टाइप होता है और एक एलियम टाइप होता है। एंडीमायोन टाइप मतलब होता है माइक्रोपाइल के टूवर्ड्स के क्या है, जो मेगास्पोर है वो फंक्शनल है, और एलियम टाइप मतलब होता है कि चैलेंजर के टूवर्ड्स जो मेगास्पोर्स प्रेजेंट है वो फंक्शनल है, ठीक है। इसका जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है 8 न्यूक्लियेट कंडीशन की तरह। आप देख सकते हो कि एक एकापैरेटस है, ये 2 अगल बगल सिनर्जिड्स प्रेजेंट है, दीज आर द एंटीपोडल सेल एंड दीज आर द पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो 8 न्यूक्लियेट कंडीशन हो गए, 2 पोलर में प्रेजेंट हो जाते हैं, 3 एंटीपोडल बनाते हैं, कितने हो गए 5, 6 इज द एगापैरेटस एंड द 7, 8 आर द सिनर्जिड्स। तो ये 8 न्यूक्लियेट कंडीशन देखने को मिलती है इन केस ऑफ बाइस्पोरिक। Now let's talk about the tetrasporic development of the embryo sac. Now in case of tetrasporic embryo sac, you can see that sometime after karyokinesis in megaspore mother cell, the cytokinesis do not takes place. Hence all the 4 nuclei are present in a single cell, जिसको हम लोग सीनोमेगास्पोर बोलते हैं. The all 4 nuclei participate in the embryo sac formation and this is called as the tetraspore embryo sac. ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल का डिवीजन होता है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि सेल का डिवीजन, जो न्यूक्लियस होता है उसका डिवीजन तो होता है लेकिन सेल का डिवीजन होना फेल हो जाता है। तो ये 4 के 4 न्यूक्लियाई क्या होता है, एक पर्टिकुलर सिंगल सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, उसको हम लोग सीनोमेगास्पोर बोलते हैं। जब सीनोमेगास्पोर के जो चारों न्यूक्लियाई होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन में, तो then it is called as a tetrasporic embryo sac. So now let's talk about the type of tetrasporic एम्ब्रियो सैक, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को पूरी तरीके से मेरे जो भी चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, एक एक स्टेप को यहाँ पे ध्यान से सुनना है। अगर आपको इतना समझ में आ जाता है, इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझ में आ जाते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आप इसके डायग्राम बहुत इजीली ड्रॉ करोगे। बहुत ईजी है, समझना ये ज़रूरी है कि आपको बेसिक पता होना चाहिए, एमएमसी क्या होता है, मेगास्पोर क्या होता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बता दिया है, तो आप ये आराम से एम्ब्रियो सैक के टाइप समझ जाओगे, ठीक है। तो पहला हम लोग एडोक्सा टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो एडोक्सा टाइप है, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। एडोक्सा टाइप जो है वो बिल्कुल पॉलीगोनम टाइप की तरह है, ठीक है। इसका जो डेवलपमेंट होता है वो बिल्कुल पॉलीगोनम टाइप की तरह होता है। सिंगल जो मेगास्पोर मदर सेल होता है, यहाँ पे आपको पता है कि पहले से क्या है, चारों के चार जो मेगास्पोर है वो इसमें फंक्शनल है, ठीक है। तो 4 मेगास्पोर तो ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे। उन 4 मेगास्पोर्स में एक माइटोटिक डिवीजन होगा, जिसके बाद 8 न्यूक्लियेट कंडीशन यहाँ पे बनेगी। उन 8 न्यूक्लियाई में क्या हो जाएगा कि 3 न्यूक्लियाई चैलेंजर एंड की तरफ हो जाएंगे, 3 न्यूक्लियाई एंटीपोडल एंड की तरफ हो जाएंगे, ठीक है। 3 न्यूक्लियाई जो होते हैं वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हो जाएंगे और एक सेंट्रल सेल प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ये है चैलेंजर एंड जहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल प्रेजेंट है। दिस इज द एक्स सेल एंड दीज 2 आर द सिनर्जिड्स, ठीक है। तो 3 न्यूक्लियाई यहाँ पे हो गए, 3 न्यूक्लियाई यहाँ पे हो गए, बच्चे कितने 2 न्यूक्लियाई। तो 2 न्यूक्लियाई क्या है, सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर रहे हैं, पोलर और सेंट्रल सेल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। तो ये एडोक्सा टाइप होता है, जिसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और जो फंक्शनल डेवलपमेंट या फंक्शन या फिर डेवलपमेंट होता है वो बिल्कुल किसकी तरह होता है, 8 न्यूक्लियेट मोनोस्पोरिक टाइप की तरह या पॉलीगोनम टाइप की तरह, जो मैं ऑलरेडी आपको मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक में बता चुकी हूँ। इसके बाद से जो सेकंड टाइप का एम्ब्रियो सैक आता है वो होता है प्लम्बैगो टाइप, ठीक है। तो प्लम्बैगो टाइप भी 8 न्यूक्लियेट सिचुएशन में एग्जिस्ट करता है। हमें पता है कि यहाँ पे चारों के 4 मेगास्पोर क्या है, वो फंक्शनल है। तो ये जो 4 न्यूक्लियाई होते हैं मेगास्पोर्स के, सबसे पहले क्या हो जाते हैं, इसमें दे विल मूव टुवर्ड्स द लेटरल या फिर पोलर साइड। देखो ये लेटरल साइड्स होती है और ये पोलर साइड्स होती है, फिर इनको पोल्स बोलते हैं, ठीक है। तो 2 लेटरल साइड की तरफ और 2 पोल्स की तरफ मूव कर जाती है। इसके बाद से क्या होता है, हर एक जो न्यूक्लियाई होता है उसमें माइटोसिस होता है। तो लेटरल साइड्स पे 4 न्यूक्लियाई हो गए, जहाँ पे हर एक लेटरल साइड पे क्या है 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, और 2 क्या है जो पोल की तरफ मूव हुए थे उसमें भी माइटोसिस की प्रोसेस होगी। तो क्या है कि 4 न्यूक्लियाई पोल की तरफ है, जहाँ पे हर एक पोल में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। इसके बाद से क्या होगा, तो ये कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 न्यूक्लियाई कंडीशन आ गई। इसके बाद से क्या होगा कि ये जो 8 न्यूक्लियाई कंडीशन है, हर एक साइड से एक एक न्यूक्लियस सेंटर की तरफ आएगा। तो बचे कितने कॉर्नर में, यहाँ पे भी हर जगह पे क्या है, एक एक न्यूक्लियस बचेगा, क्योंकि इन चारों कॉर्नर से एक एक न्यूक्लियस क्या है, सेंटर की तरफ आ रहा है। तो 1 न्यूक्लियर फ्रॉम ईच साइड विल मूव टुवर्ड द सेंटर, और ये क्या करते हैं, पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखो चारों कॉर्नर से एक एक न्यूक्लियाई आया, तो जो ये बीच में सेंट्रल सेल बनेगी, इसकी प्लॉइडी कैसी होगी, 4n होगी। ऊपर की तरफ जो
प्रेजेंट एक बचा था माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, वो एक्स सेल का फॉर्मेशन करेगा, और नीचे और लेटरल साइड पे यानी कि चैलेजल एंड और लेटरल साइड पे जो एक्स सेल हमारे यहाँ पे या जो भी न्यूक्लियस प्रेजेंट थे वो रूडिमेंट्री हो जाते हैं, मतलब कि वो आगे जाके किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, वो जस्ट अपना क्या करेंगे, न्यूट्रिशन जो भी उनके अंदर प्रेजेंट होता है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो इसकी अब अगर हम एक समरी लेते हैं किसकी, प्लम्बैगो टाइप के एम्ब्रियो सैक की, तो यहाँ पे सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल हमेशा एब्सेंट रहते हैं। और रही बात इसकी कैलकुलेशन की, कैसे इसमें 8 न्यूक्लियेट कंडीशन होती है, तो देखो इसमें पोलर न्यूक्लियाई सिंगल थी जिसकी प्लॉइडी कितनी है, 4n है। यहाँ पे सिंगल एक्स सेल प्रेजेंट है जिसकी प्लॉइडी n है। रूडिमेंट्री एग्स हमारे पास 3 प्रेजेंट है। ठीक है, तो टोटल कितने होंगे, 4 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं, 5 दैट इज द एग सेल, 6 7 8 3 हमारे पास रूडिमेंट्री एग है, तो टोटल कितनी है, 8 न्यूक्लियेट कंडीशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक विच इज टेट्रास्पोरिक इन नेचर। तो ये आ जाता है थर्ड टाइप का एम्ब्रियो सैक जिसको हम पीनी टाइप बोलते हैं। तो ये जो पीनी टाइप का हो जाता है ये 16 न्यूक्लियेट कंडीशन होती है। यहाँ से थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा पढ़ने में। अब याद रखना कि वहाँ पे सिंगल डिवीजन होता था, यहाँ पे 2 माइटोटिक डिवीजन होंगे। 4 न्यूक्लियाई ऑलरेडी प्रेजेंट है हम लोग की, ये 4 न्यूक्लियाई में फर्स्ट डिवीजन होगा तो 8 न्यूक्लियेट कंडीशन हो जाएगी सबसे पहले क्या होगा, और फिर दूसरा डिवीजन होगा तो 16 न्यूक्लियेट कंडीशन ये बनाएगा। तो पहले आप इतना याद रखो। अब सबसे पहले क्या होगा कि जो 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे वो 2 पोल्स की तरफ और 2 लेटरल साइड पे मूव कर जाते हैं। पहला माइटोटिक डिवीजन होता है और फिर दूसरा माइटोटिक डिवीजन होता है जहाँ पे क्या होता है 1 से 2 और 2 से 4 का फॉर्मेशन होता है। तो टोटल कितने हो गए, 16 हो गए। ठीक है, अब इन 16 में से क्या होगा, एक एक न्यूक्लियाई सेंटर की तरफ मूव करेगा, तो बीच में क्या हो गए, पोलर न्यूक्लियाई बनी कितनी, 4n की प्लॉइडी के साथ। ऊपर की तरफ जो कि क्या है माइक्रोबाइलर एंड है, यहाँ पर एक एक्सेल है, और ठीक है बचे कितने, इस तरफ लेटरल साइड में 6 एम्ब्रियो बच गए, यहाँ पे 3 इधर पे 3, 6 सेल्स बच गई, 6 न्यूक्लियस बच गए, 3 इधर और नीचे एक पोल की तरफ जो चैलेंजल एंड की तरफ वहाँ पे क्या है हमारी 3 न्यूक्लियस वहाँ भी बचे हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रूडिमेंट्री कितने एग्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 रूडिमेंट्री एग्स होती हैं। पोलर न्यूक्लियाई एक होती है जिसकी प्लॉइडी 4n होती है, एक एक्सेल होते हैं और 2 सिनर्जिड्स होते हैं। तो ये इसकी एक बेसिक समरी है जहाँ पे आप हमेशा याद रखना कि एंटीपोडल सेल जो होती है इधर एब्सेंट रहती है, यहाँ पे 2 सिनर्जिड प्रेजेंट रहते हैं माइक्रोपाइलर एंड की टूवर्ड्स। एक्सेल कितना होता है, सिंगल एक्सेल है विद एन प्लॉइडी। पोलर न्यूक्लियाई सिंगल होती है जहाँ पे क्या है, पोलर सेल बेसिकली सिंगल होती है जहाँ पे 4n इसकी प्लॉइडी है। और रूडिमेंट्री एग्स अगर हम बोलेंगे तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रूडिमेंट्री यहाँ पे एक्स प्रेजेंट है। और टोटल अगर हम इसका काउंट करते हैं तो कितने आता है, 16 आता है। नाउ दिस इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ द एम्ब्रियो सैक जो कि थोड़ा सा टिपिकल है। अब यहाँ से क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगती है। ये भी 16 न्यूक्लियेट कंडीशन पे एग्जिस्ट करता है। देखो कंडीशन बिल्कुल जो हमने पीनी टाइप में पढ़ी थी वैसी है, एमएमसी था, इसमें भी 2 माइटोटिक डिवीजन होगा, 4 से 8 और 8 से 16 कंडीशन बनेगी। अब ये जो 16 है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसमें कंडीशन कैसी होती है कि चैलेजा की टूवर्ड्स 6 एंटीपोडल सेल बनती है। ठीक है, 6 चैलेजा की टूवर्ड एंटीपोडल सेल बनेगी, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, एक एक्सेल और एक सिनर्जिड का फॉर्मेशन होगा माइक्रोपाइलर एंड की टूवर्ड, और सेंटर पे 8 जो न्यूक्लियस होते हैं वो फ्यूज करके पोलर सेल का फॉर्मेशन करेगी। तो पोलर सेल की प्लॉइडी यहाँ पे 8n होती है। चैलेजा जो होता है उसमें 6 एंटीपोडल सेल है जिसकी प्लॉइडी सिंगल n रहती है। एक हमारा एक्सेल होता है और एक क्या होता है यहाँ पे सिनर्जिड प्रेजेंट रहता है। तो अगर आप टोटल काउंट करोगे तो वी हैव 8 पोलर न्यूक्लियाई, वी हैव 6 एंटीपोडल सेल, 1 एक्सेल एंड 1 सिनर्जी, जिसका टोटल काउंट कितना आता है, 16 आता है। तो दिस इज अबाउट द पेपरोमिया टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। नेक्स्ट वी हैव द ड्रूसा टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। अगर ड्रूसा टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक के बारे में बोलेंगे तो ये भी 16 न्यूक्लियर कंडीशन पे एग्जिस्ट करता है। तो जो एमएमसी होता है इसमें 2 डिवीजन होते हैं, राइट। 2 डिवीजन होने के बाद 16 न्यूक्लियर कंडीशन बनाता है। तो कंडीशन वही सिंपल है, एमएमसी से 4 न्यूक्लियस बने, फिर 4 से 16 बने, तो वो 2 माइटोटिक डिवीजन के बाद इतनी कंडीशन अभी तक जो हमने 3 पढ़े थे, पीनी, पेपरोमी और ये ड्रूसा, इनकी इतनी कंडीशन क्या है, बिल्कुल सिमिलर है। अब इसके बाद से क्या होता है, यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन अलग होती है कि 11 एंटीपोडल सेल बनाती है चैलेजल एंड की टूवर्ड्स, 2 हमारी क्या होती है पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करती है, और 3 जो होती है वो एग apparatus बनाती है जिसमें से 2 सिनर्जिड और एक एक्सेल होती है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी रूडिमेंट्री एग प्रेजेंट नहीं रहता है। तो 11 एंटीपोडल, 2 पोलर न्यूक्लियाई बनाती हैं, और यहाँ पे 2 सिनर्जिड्स और एक एक्सेल का फॉर्मेशन करती है। तो ये ड्रूसा टाइप का एम्ब्रियो सैक हो जाता है। सो दीज वर द ओनली नोट्स अंडर द टॉपिक द टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो अगर एम्ब्रियो सैक के बारे में आता है पहले उसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करेंगे, देन उसके बाद से एम्ब्रियो सैक का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या उसका डेवलपमेंट होता है, एंड टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक जिसके हमने 2 टाइप पढ़े, एक 4 न्यूक्लियेट एक न्यूक्लियेट। फिर हमने बाइस्पोरिक पढ़ा जहाँ पे हमने 2 टाइप पढ़े, एलियम टाइप और दूसरा था एंडीमायोन टाइप। थर्ड हमने टेट्रास्पोरिक पढ़े जहाँ मैंने आपको उसके 4 टाइप बताए, एक था एडोक्सा, प्लम्बैगो, फिर
पेनी और पेरोमिया, एंड एट लास्ट वी हैव द ड्रूसा टाइप। ठीक है, तो ये कुछ मेन टाइप के टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक होते हैं। इसके अलावा दो और होते हैं, प्लम्बाजेला और फ्रिटलेरिया टाइप, जो कि टेट्रास्पोरिक के पार्ट होते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, इनके कंपैरिजन में काफ़ी लेंदी है, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप उनको भी प्रिपेयर कर सकते हो। नाउ अबाउट द फ्रिटलेरिया एंड द प्लम्बेगो टाइप ऑफ embryo sac, I'll be making a separate video on them because they are some kind of lengthy topics. If the video is helpful, then please like, share and subscribe. Thank you.